पिछली वीडियो देखने के बाद आपको यह तो अंदाजा हो ही गया होगा कि वन पंचायत के सुचारू संचालन के लिए कई हितधारक योगदान करते हैं। अब आइए कुछ प्रभावशाली हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अधिकारधारियों की बात करते हैं। पंचायती वनों में उस गांव का भूमिधर व्यक्ति अधिकारधारी होगा। इसमें वह भूमिहीन व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो उस ग्राम में लगातार 10 वर्षों से रहता आ रहा हो। इसके अतिरिक्त नियम संख्या 6A के अनुसार आरक्षित वनों से गठित ग्राम वनों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनके अधिकार ऐसी अधिकारों की सूची में दर्ज हैं, वन में उपयोगकर्ता के अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन अधिकारों का प्रयोग उन भूमिहीन लोगों द्वारा भी किया जाएगा जो लगातार 10 वर्षों से उस गांव में निवास कर रहे हैं जहां ऐसे ग्राम वनों का गठन किया गया है। ध्यान रहे कि जिन उपयोगकर्ताओं को धारा 6A के तहत अधिकारों का उपयोग देय है, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। वे इस प्रकार हैं। यदि कभी संबंधित ग्राम वन में आग लग जाती है तो उसे नियंत्रित करने की सहायता प्रदान करना, किसी भी वन अपराध जैसे कि अतिक्रमण, अवैध चराई, पातन आदि के मामले में तुरंत प्रबंधन समिति को सूचित करना, प्रबंधन समिति द्वारा किए गए पुराने वृक्षारोपण या वृक्षारोपण के संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करना। चलिए अब हम वन पंचायत के दूसरे प्रभावशाली हितधारक सरपंच के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर लेते हैं। हमने पहले भी बताया कि सरपंच ग्राम स्तर पर गठित प्रबंधन समिति द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष को कहते हैं, जिसके सभी कर्तव्य प्रबंधन समिति के सुचारू संचालन से संबंधित होते हैं। आइए अब जानते हैं सरपंच के कुछ कर्तव्य के बारे में। प्रबंधन समिति की सभी बैठक को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना, संबंधित वन पंचायत के कार्यों को नियंत्रित करना एवं संचालित करना, वित्त व्यवस्था की देखभाल करना और किसी भी अनियमितता की सूचना प्रबंधन समिति तक जल्द से जल्द पहुंचाना, प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों और अधिष्ठान की देखभाल और नियंत्रण करना, प्रबंधन समिति के संकल्पों को अमल में लाना, वन पंचायत से संबंधित विभिन्न अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना, प्रबंधन समिति की ओर से दीवानी वायद दायर करना और अभियोजन शुरू करना, अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कार्यों के लिए प्रबंधन समिति के सदस्य को लिखित रूप में नामांकित करना। अब आखिर में वन पंचायत को चलाने वाली प्रबंधन समिति के सचिव के बारे में भी जान लेते हैं। जानकारी के लिए ध्यान रखें, वन पंचायतों के सचिवों का कार्य उप वन राजिक, वन दरोगा व वन रक्षक स्तर के कार्मिकों द्वारा वहन किया जाता है। तो चलिए अब उन कर्तव्यों के बारे में जान लें। माइक्रो प्लान तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में प्रबंधन समिति की सहायता करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन समिति प्रत्येक मासिक बैठक में हुई चर्चा का रिकॉर्ड उन्हें प्रस्तुत करें। यदि प्रबंधन समिति को लगता है कि उनके वन में वाणिज्यिक बिक्री के लिए उत्पाद है तो वही सचिव को सूचित करते हैं। फिर सचिव उसका एक मूल्य आकलन करते हैं तथा अपने प्रस्ताव के साथ उसे उच्च अधिकारी को अनुमति के लिए भेजते हैं। सचिव वन पंचायत की वार्षिक कार्य योजना के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस परियोजना वन संसाधनों के उपयोग और प्राप्ति के बारे में तथा वन पंचायत से जुड़े किसी भी अहम मामले के बारे में जानकारी संकलन की जाती है। इसके अलावा सचिव अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्राम वनों एवं प्रबंधन समितियों के कार्यों में आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग देते हैं। ग्राम वन निधि पंचायत वन निधि के प्रबंधन में भी सचिव की अहम भूमिका है। वन पंचायत द्वारा भुगतान हेतु जारी चेक सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जारी किए जाएंगे। जानकारी के लिए ध्यान दें कि हालांकि सचिव का कर्तव्य बहुत मुख्य होता है, परंतु उन्हें प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में सिर्फ शामिल होने का अधिकार है, प्रस्तावों पर मतदान देने का अधिकार नहीं है। इस वीडियो में हमने जाना उपयोगकर्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, सरपंचों के कर्तव्य और प्रबंधन समिति के सचिवों के कर्तव्य।